नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता मार्कंडी। आज मैं आपको गुरु शुक्राचार्य जी की साधना दे रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। इस साधना के फायदे अगर मैं बताऊं तो वो इस प्रकार है कि वैसे तो गुरु गोरखनाथ जी की साधना में डाला हूँ, तो उस साधना के जो फायदे हैं शायद इस साधना में उससे भी बढ़कर फायदे हैं। तो खैर, जो समझने वाला होगा, साधक होगा, वो तो समझ गया होगा मेरी बातों को, और जो न समझने वाला होगा उनके लिए इतना ही कहूँगा मैं कि इस साधना को करने के पश्चात जो है आपको किसी भी साधना में और किसी भी मंत्र या तंत्र क्रिया में बहुत ही आसानी से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो साधना 6 महीने की भी होगी, उस साधना में मुश्किल से 5 या 6 दिनों में 6 दिनों में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस साधना का वो प्रभाव होता है, और शुक्राचार्य जी का इस साधना हम कर लेते हैं तो उनका ऐसा हमारे ऊपर कृपा होता है कि हम कोई भी साधना अगर हम करें, कोई भी तंत्र क्रिया करें, कोई भी मंत्र उनके नाम से करें, तो वो मंत्र सिद्ध तो खैर होता ही होता है, वो कार्य भी तुरंत ही करता है। तो खैर, आप समझदार हैं, आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि आखिर शुक्राचार्य जी का साधना क्यों किया जाता है। हालांकि इनको दैत्य गुरु कहा जाता था, ये बात सही है, लेकिन इनके पास जो विद्याएं थी और जो साधनाएं थी उसकी बराबरी फिलहाल स्थिति में शायद कोई भी नहीं कर सकता। खैर, अब वो साधना विधान मैं आपको बता देता हूँ, और यही कहूँगा कि इस साधना को करने के पश्चात आप कोई भी साधना करें या कोई भी तंत्र क्रिया करें, उसमें आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी और पूर्ण सफलता मिलेगी, बहुत ही जल्दी। जो 6 महीने या 2 महीने की साधना है या 1 महीने की साधना है, वो शायद 1 दिन में आपकी सिद्ध हो जाए। तो मैं तो ऐसे लोगों को ज़रूर कहूँगा जो साधना लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ज़रूर कहूँगा कि ये साधना एक बार ज़रूर करें। ये 5 दिनों की साधना है। हालांकि इसमें पूर्ण प्रत्यक्षीकरण अगर आप कहेंगे तो वो तो एक 40 दिन की साधना होती है, उसमें उससे भी ज़्यादा भी होती है, समय लगता है उसमें। लेकिन वो सब चीज़ों को आप हटा दीजिए अपने दिमाग से। आप ये सोच लीजिए कि हमको उनकी कृपा चाहिए। तो मैं उसी लिए ये साधना आपको दे रहा हूँ, ताकि उनकी कृपा आप पर बन जाए, और बनने के पश्चात जो है आप किसी भी साधना या किसी भी तंत्र क्रिया में आसानी से सफलता प्राप्त कर लो। आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता ही ना पड़े। तो वैसे तो आप इसका लाभ समझ ही गए होंगे, मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना कुछ बता ही चुका हूँ मैं। अब मैं साधना विधान बता देता हूँ। साधना विधान इस प्रकार है, किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को कर सकते हैं रात्रि 11 बजे के बाद। इसमें कोई मुहूर्त या दिन निश्चित नहीं है। दिशा आपकी दक्षिण होगी। दक्षिण दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा लें। उसके ऊपर बिल्कुल सफ़ेद रंग का आसन बिछा लें। आसन के ऊपर आपको जो है चार सुपारी, कच्ची सुपारी, बिना टूटे फूटे हुए आपको स्थापित करनी है। 4 सुपारी, और सबको, चारों सुपारी को सिंदूर से अभिषेक करना है, और 4 सुपारी को लाइन से रखना है, अभिषेक करना है, और बीच में छोटा सा एक तांबे का लोटा रखें, उसमें पवित्र जल भर के रखें, और उसके सामने एक घी का दीपक जलाएं।
उस लोटे की तरफ मुख करके। तो आपके बैठने का आसन भी श्वेत रहेगा, सफ़ेद रहेगा। आपको स्नान इत्यादि करके शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। और ये 5 दिनों की साधना है। 5 दिनों में, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि 5 दिनों में आपको प्रत्यक्षीकरण कोई हो जाएगा या फिर कोई अद्भुत शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो अनुभव ज़रूर होगा आपको। वो अनुभव खैर मैं आपको नहीं बता सकता। ये साधना मैं स्वयं कर चुका हूँ सालों पहले, पर इसका अनुभव मैं नहीं बता पाऊँगा। कारण है कुछ, लेकिन इसका अनुभव आपको स्वयं को ज़रूर होगा। 5 दिन क्या, 1 दिन में ही होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी 5 दिन तक आपको इस साधना को करनी है और इसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से मैं बताया। 5 प्रकार के फल का आपको भोग लगाना है। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ जिसका 11 माला आपको रोजाना पाठ करना है। ओम ह्रीम क्लीम शुक्रदेवाय शुक्राचार्याय क्लीम ह्रीम फट। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम ह्रीम क्लीम शुक्रदेवाय शुक्राचार्याय क्लीम ह्रीम फट। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है। साधना पूर्ण होने के पश्चात जो है आप वो सुपारी और ये आसन पूर्ण सामग्री को बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। तो इतना ही विधान है इस साधना का। और प्रत्यक्षीकरण हो या ना हो, लेकिन साधना में सफलता आपको 5 दिन में अवश्य ही मिल ही जाएगी।